नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आप सबका बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि सर प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो हमको प्रोवाइड करिए। कैसे क्वेश्चन आए हैं आप सभी देखना चाहते थे। तो आज का हमारा वीडियो पूरा इसी के ऊपर रहेगा। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 2022-23 देख पा रहे हैं आप सभी। आपका 2.5 घंटे का एग्जाम था, है ना। तो आप देखिएगा, ये आपका डिटेल हो गया जो कि आपको भरना रहेगा। इसके बाद आप निर्देश पढ़ सकते हैं। देखिएगा स्क्रीन पर सारा चीज आपको दिखाया जा रहा है। देखिए पिछले बार भी 120 क्वेश्चन थे और इस बार भी 120 क्वेश्चन रहेंगे। बस थोड़ा सा पैटर्न इस बार चेंज है ना। तो उसका आप खासा ध्यान रखेंगे। हम पहले ही अपने वीडियो में सिलेबस के बारे में आपको बता दिए हैं क्या क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, अर्थात निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी। तो जो भी 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे उसमें कोई सा भी आप आंसर आप तुक्का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये तो रहा आपका डिटेल थोड़ा सा OMR शीट के बारे में। और बाकी जो जनरल क्वेश्चन आने हैं, जैसे 120 प्रश्न थे पिछले बार भी, है ना। इसमें से गणित के क्वेश्चन थे 30 और विज्ञान के 30 थे। सामाजिक विज्ञान में आप देखिएगा 30 क्वेश्चन था और आपका भाषा से संबंधित प्रश्न थे, ठीक है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों था। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया है। चलिए सबसे पहले मैथ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराए हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। जैसे ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, कैसे बनाना है आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा आपको, या फिर आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, वहाँ भी हमने सारे लिंक प्रोवाइड किए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन है आपका, आराम से देखिएगा। मैं पूरा क्वेश्चन स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये सब क्वेश्चन है। मैथ्स का क्वेश्चन हम लोग अभी देख रहे हैं और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हैं आपके पास, ये सभी क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिएगा कैसे इसको बनाना है। आपको सब चीज़ समझ आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैंने कराए हैं आपको, तो और कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ये सारे 10th लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो आप देख सकते हैं मैथ्स के क्वेश्चन, ये मैथ्स का है। इसके बाद हम देख सकते हैं मैथ्स के टोटल जो है वो 30 क्वेश्चन है। इस बार 40 आ सकता है, क्योंकि हमारा सिलेबस में हमको बताया गया है कि 40 क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा, है ना। ये सारे मैथ्स के हैं, तो देखिएगा इसमें बहुत सारा क्वेश्चन कराया हूँ मैं। बार बार बना बना के इसको सॉल्व करके देखिए आप लोग, आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है। यदि कोई दिक्कत हो तो फिर इसके लिए भी वीडियो क्रिएट करेंगे हम, ठीक है। एक्चुअली भी बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, इसलिए मैं आपको रोज वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। देखिएगा ये समचतुर्भुज, यहाँ से भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन मुझे कराना है, जैसे मेरे को टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर उसको करा दूंगा, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचा नहीं एग्ज़ाम में। 16 तारीख को आपका पेपर है, ठीक है। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के क्वेश्चन है जो आपको दिखाया जा रहा है। बहुत सारा क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं, जो भी आपको अभी तक का नॉलेज रहेगा उसके अकॉर्डिंग। देखिए ये 25 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको मैंने आपको कमेंट्स में जवाब देने के लिए कहा था, तो आप देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैथ्स के हैं।
इसके बाद हम लोग देखेंगे साइंस के क्वेश्चन। देखिए साइंस का क्वेश्चन भी आ गया, स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। देखिए पहला ही क्वेश्चन जो है आपका प्रकाश से क्वेश्चन आया है, लाइट से, जो लाइट चैप्टर है आपका साइंस का, वहाँ से। और बहुत इजी क्वेश्चन आया है। प्रकृति और आकार दिया है और इधर कॉलम दिया है। आप डायग्राम देख के आराम से बता सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, आभासी बन रहा है। ठीक है, तो इजीली क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डार्विन का सिद्धांत है ना, तो ये तो आपको इजीली मिल जाएगा आंसर इसका, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप पढ़े ही हैं सब चीज़ें। द्विपद नामकरण क्लास 9 का है ये। फिर आपका एक वस्तु को, ये आपको मिल जाएगा 10th में, है ना। फिर धातुओं का सड़न, ये भी 10th में मिल जाएगा आपको, चैप्टर नंबर आपका 2, सॉरी हाँ हाँ 2 का ही है, क्योंकि अम्ल क्षार है, एसिड बेस, जो SCERT की बुक है उसका ही क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपका देखते जाइए, स्क्रीन पर आपको सारा चीज दिखाया जा रहा है। बहुत सारा क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया है, कई ऐसे क्वेश्चन है। देखिए लाइट वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। फिर से आ गया, देखिए उत्तल गोली दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब करके, है ना। तो ये सब क्वेश्चन आप करना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और हमारे वीडियोस आप देखिए, उसमें आपको बहुत सारा जानकारी मिलेगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज ऑलरेडी डले हुए हैं, तो सभी देखिएगा। ठीक है, तड़ित चालक से भी क्वेश्चन आया है। इसमें देखिएगा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि साइंस के जो क्वेश्चन हैं वो 30 रहेंगे टोटल, है ना, तो ध्यान रखिएगा। देखिए मोल से क्वेश्चन आया है, 9 क्लास का है ये, है ना। फिर सेल्सियस को केल्विन में बदलना है आपको, ये आपका क्लास 10 का है। एसिटिलीन, सॉरी एसिटिल अम्ल का IUPAC नामकरण, है ना, ये भी आपका क्लास 10 का है। तो सारे क्वेश्चन आपसे इजीली बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको बार बार बना बना के देखिए। इसके बाद देखिएगा जो सोशल साइंस से क्वेश्चन आना है, ये बेटा GK में भी आ सकता है आपका क्वेश्चन, या फिर एक जो क्वेश्चन है वो आपका आ सकता है जो बच्चे आर्ट्स और कॉमर्स के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके लिए, तो दोनों में ये काम आएगा, है ना। तो इसको सबको पढ़ना पड़ेगा, जो साइंस वाले बच्चे हैं और जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, सबको ये करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए ये सारे क्वेश्चन हमने कराए हैं आपको ऑलरेडी, है ना। इसका पूरा डिटेल यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, और जो आपका GK का प्लेलिस्ट बना है वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, जैसे भी हमारे चैनल में सारा क्वेश्चन का आंसर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, क्यों और कैसे हो रहा है आंसर, ये सभी चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, आप देख सकते हैं इसको, और बहुत डिटेल में बता के सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया इसको, है ना। तो इसका बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप नए सिलेबस से पढ़ेंगे। ये सब पुराने सिलेबस के क्वेश्चंस हैं, इस बार सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है, तो ध्यान रखिएगा सभी, है ना। उसी सिलेबस से आपको पढ़ाई अपना जारी रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे क्वेश्चन आप करिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाएं या ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आए, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम में कुछ भी हो सकता है, और आपको कोई बताएगा नहीं क्या क्या आने वाला एग्ज़ाम में।
तो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो सब मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके, आप प्रयास में सेलेक्ट हो पाएँ। आपके लिए सारा चीज़ मैं कर रहा हूँ और फ्री, है ना? एक भी रुपया तो मैं किसी से लेता नहीं। आप सबको बस ज्ञान देना है मुझे, तो आपको सब चीज़ फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बस थोड़ा-सा निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यार सब्सक्राइब कर लो यार। फ्री में सब चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। चलिए लैंग्वेज से देखिएगा, लैंग्वेज का भी हमने बहुत सारा क्वेश्चन कराया ऑलरेडी आपको। सबसे पहले अपन इंग्लिश में देख रहे हैं, देखिएगा। इस बार तो आपके पास चॉइस है, या तो आप हिंदी के क्वेश्चन बनाइए या तो इंग्लिश का बना लीजिए, ठीक है? मेरे ख्याल से लेकिन आपको इंग्लिश का ही बना लेना चाहिए क्योंकि इंग्लिश आपके लिए थोड़ा ईजी जाएगा और जिसका हिंदी बहुत अच्छा है वो हिंदी बनाइए। हिंदी भैया आपका कॉम्पिटिशन लेवल का आएगा ना, मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा हार्ड रीडिंग आएगा हिंदी, है ना? उसके लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा हिंदी के लिए, आप देखिएगा कैसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, सारे ग्रामर टाइप के क्वेश्चन हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इजी कर पाएंगे। देखिएगा, अब हम हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 106 नंबर में जो आपको दिखा रहा है वो सब हिंदी के क्वेश्चन है। तब हिंदी क्वेश्चन भी आप देख लेंगे, 2 मिनट में हमारा वीडियो समाप्त हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा। भारत की राष्ट्रभाषा सबको मालूम होगा हिंदी है। तो ऐसे सरल सरल क्वेश्चन तो आए हैं, आप देख सकते हैं। आपके लिए कठिन ये होगा वर्ण घोष, है ना? ये सब क्योंकि आप लोग ज़्यादा जानते नहीं इसके बारे में। घोष हो गया आपका, है ना? स्वर में आपका ह्रस्व स्वर और आपका दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, ये सब चीज। जैसे देखिए 110 नंबर का क्वेश्चन है, तो ए ओ औ कौन सा स्वर है, ऐसा क्वेश्चन है। अब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त स्वर। समझ आया? क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ए ओ और औ, तो ये संयुक्त स्वर कहलाएगा। तो भाई ऐसा आपको समझना पड़ेगा। फिर आपका पृथ्वीराज रासो, ये तो आपका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है क्लास 10th में, वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है। तो आप वहां से देखिएगा, रस से क्वेश्चन आया है। देखिए रस से तो बहुत सारा क्वेश्चन आया है ना? टोटल कितने आ गए? 109 नंबर में है एक ठने, और 117 नंबर में है, और 118 नंबर, मतलब 3 क्वेश्चन तो रस से ही आया है। तो रस उठा के अच्छा से पढ़ लीजिएगा। देखिए 118 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको मैंने ऑलरेडी करा दिया है। आप मेरे हिंदी के जो प्लेलिस्ट में है वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है। मैंने अपने वीडियो में इसको बताया था कि रसों का राजा कौन होता है, तो वही है आपका श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर होगा इसका। तो देखिए क्वेश्चन वही है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना रहेगा, है ना? और क्वेश्चन के लेवल जो बहुत अच्छा है बेटा इसमें, है ना? देखिए यहाँ से क वर्ग का उच्चारण स्थान भी हम आपको पढ़ाएंगे अच्छे से, है ना? ये करा देंगे आपको, क्योंकि ये आपसे बनेगा नहीं। और इसके बाद यदि आपको लगे कि भाई मेरा हिंदी अच्छा हो गया है, मेरा हिंदी अच्छे से मैंने तैयार किया है, तो देखिए अभी तो जब आप फॉर्म भरे होंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप डायरेक्ट जिसको मैथ्स लेना है मैथ्स भर रहे हैं, क्योंकि वहाँ केवल और केवल आपको सब्जेक्ट बताना था, मैथ्स, साइंस, है ना, या फिर आर्ट कॉमर्स। बट जब आप एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम में क्या होगा कि आपको वहाँ फील करना पड़ेगा कि भाई आपके पास चॉइस है। तो आप क्या करना है, पूरा क्वेश्चन को पहले देख लेना, है ना, कि भाई उसमें हिंदी ज़्यादा आपको इजी लग रहा है या इंग्लिश। उसके बाद जो इजी लगेगा उसको बना लेना यार, क्या दिक्कत है? जो आपसे आपको लगे कि ज़्यादा क्वेश्चन आपका सही करा सकता है उसको आप बना लीजिएगा, ठीक है? फिर कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, आप इजी वे में उसको कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।